ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महाभारत में कथा आती है। एक ऋषि थे, उनका नाम था अनिमांडव्य। सो जो ऋषि थे, आपने वैसे कथा सुनी होगी शायद, बट आई थिंक कंक्लूजन नहीं पता होगा उस कथा का। उस कथा में जो ऋषि थे अनिमांडव्य अपना मेडिटेशन में बैठे थे अपने कुटिया में। सो क्या हुआ कि कुछ चोर आए उनके घर, उनकी कुटिया में, और वो तो अपना ध्यान में बैठे थे। तो चोर के पीछे राजा के सिपाही पड़े थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डर के मारे अपना सारा चोरी का सामान उसके वहाँ पे रख दिया। वो चले गए अपना। सिपाही आए तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो सारा सामान यहीं पड़ा है। तो उनको लगा कि ऋषि ने चोरी की है, तो ऋषि को पकड़ के ले गए। और फिर तो राजा को बताया कि भी ऐसे ऐसे चोरी का सामान मिल गया है। तो राजा को ये नहीं बताया कि ऋषि इन्वॉल्व है, अनिमांडव्य। राजा ने कहा चोरी का मिल गया है तो सजा दे दो, काम खत्म करो। तो अनिमांडव्य को फिर उन्होंने शूल पे चढ़ा दिया। शूल समझते हो, जो होता है ना त्रिशूल, जो भाला नहीं होता, भाला, उस पर बिठा देते हैं। मतलब यहाँ से पीछे 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 बिठा देते हैं उस पर, तो वो अंदर घुस जाता है पूरा। तो ऐसे मर जाते हैं, पनिशमेंट है। तो क्लियर हो गया ना। तो पीछे जो एनएस होती है ना, उस पर पीछे से टॉयलेट निकलती है, वहाँ उस पे उसके ऊपर 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 ले जाकर और उसके नीचे ऐसे बिठा देते हैं, तो पूरा अंदर ही घुस जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से निकल आता है। ये डेथ है, शूल। तो बिठा दिया। तो जब बिठा दिया तो अनिमांडव्य अपनी तपस्या से उनकी बिठा तो दिया, वो अंदर चला गया, मगर मर नहीं रहा वो। तो लोगों ने ये क्या हो गया, अपनी तपस्या से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। तो उन्होंने राजा को बोला कि भैया वो जो चोर है वो तो मर ही नहीं रहा, वो तो पूरा भाला ही अंदर घुस गया उसके, वो मर ही नहीं रहा। तो राजा को लगा कि कोई गड़बड़ हो गई। राजा भागे भागे आया तो उन्होंने देखा, अरे ऋषि मुनि आपको ऐसा कर दिया। तो जल्दी उन्होंने कहा जल्दी उतारो इनको, क्योंकि ये तो अनिमांडव्य ऋषि हैं, ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप तुम पहले बताना चाहते अनिमांडव्य ऋषि तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, कुछ और गड़बड़ हुई है, तुम लोग पागल हो, डांटा सिपाहियों को। बट शूल तो अंदर घुस ही गया। अब तो शूल को निकालेंगे कैसे, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने काफ़ी निकाल दिया, मगर थोड़ा सा पार्ट उनके अंदर ही रह गया, इसलिए उनका नाम है अनिमांडव्य। अनी अनी मतलब होता है, अनिमांडव्य होता है कि उनके जो पीछे एनस में थोड़ा सा त्रिशूल घुसा हुआ है, अभी अंदर अभी भी घुसा हुआ है, वो निकाल नहीं पाए। त्रिशूल के आगे ऐसे होता है ना, ऐसे वो निकालेंगे सब फट जाएगा, तो निकाल नहीं पाए। उन्होंने थोड़ा सा निकाल के काट दिया, तो अंदर ही घुसा हुआ है उनके। अनिमांडव्य इसलिए उनका नाम है। तो उनके बड़ा दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा चलो क्या करें, अब तो हो नहीं सकता, पूरी ज़िंदगी का ही है। तो चल भी नहीं पा रहे, झुक भी नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मैं तो ब्रह्म में लीन हूँ, मैं तो भगवान का डिवोटी हूँ, और मेरे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, तो ये कैसे आ गया कर्म। तो ये पूछने के लिए वो यमराज जी के पास गए। तो यमराज जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, आप अन्याय है ये, जो भगवान का नाम लेता है, भक्ति करता है, उसके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, तो मेरे पास ही कैसे कर्म के पाप आए। तो यमराज ने कहा देखो ऐसा है कि तुमने कई जन्मों पहले किसी कीड़े को किसी डंडी से मारा था, ऐसे घुसा के उसके अंदर, उसका कर्म आया तुम पे। तो अनिमांडव्य ने कहा ये क्या नॉनसेंस है। तो उन्होंने कहा, तो वो आर्ग्यूमेंट हुई कि हकी भी उस टाइम तो मैं छोटा था, छोटे में तो कोई बुद्धि नहीं होती, मैंने तो ऐसे ही मार दिया था, तो उसका तो कर्म मुझे नहीं मिलना चाहिए।
तो आपके इसमें अन्याय है, आपके आपके इसमें अन्याय है जजमेंट में, क्योंकि 14 साल से कम बच्चों को अगर कुछ कर दें तो उनको कर्म नहीं लगता, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है क्या कर रहे हैं वो। तो उन्होंने यमराज जी को शाप दिया कि आप शूद्र बन जाओ, और इसीलिए भगवान की लीला में यमराज जी क्या बने? विदुर। बट एनीवे, तो वो आ गए वहाँ से, यमलोक से। तो जब वो वापस जा रहे थे, मगर तो वो सोच रहे थे कि मेरा हुआ क्यों, क्योंकि यमराज जी ने तो गलत डिसीजन दिया है। 14 साल से कम शास्त्रों में लिखा है कि पाप नहीं लगता, तो मेरे को फिर हुआ ही क्यों, समझ नहीं आ रहा था उनको। तो जा रहे थे तो वहाँ पे उनको अब वो चल नहीं पा रहे थे, थोड़ा दर्द हो रहा था। तो सामने से एक औरत आ रही थी, शराबी, अपने शराबी को लेकर। तो वो दोनों आ रहे थे, तो वो शराबी था तो थोड़ा सा ऐसी बस इधर उधर चल रहा था भटक के। तो अनी मंडपे भी जा रहे थे, तो उनको तो उनको टक्कर लग गई। तो वो गिर गया शराबी, तो उसने उठाया शराबी को। अनी मंडपे ऋषि है, उन्होंने उठाया, क्या चोट तो नहीं लगी, ठीक है चलो। तो उसने भी माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप इतने बड़े ऋषि हैं, पता नहीं मैंने देखा नहीं, दिमाग ख़राब हो गया। उसकी वाइफ ने भी माफ़ी मांगी, वो उसकी वाइफ थी, उसने भी माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने वाइफ ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को वैश्या घर ले जा रही हूँ। उसने कहा वैश्या घर? अपनी मतलब वाइफ अपने हस्बैंड को लेके जा रही है वैश्या घर? तो उसने कहा ऐसा क्यों है? तो उसकी वाइफ ने कहा कि एक्चुअली ये बहुत शराब वराब पीते हैं और ये इनका दिमाग आउट है पूरा, तो इसलिए मैं उनको वैश्या घर ले जा रही हूँ, क्योंकि अब इनकी इच्छा है तो मैं पूरी करूँगी, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तो उनकी इच्छा मैं पूरी करती हूँ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री हूँ। तो इसने तो मांडव्य ऋषि ने वहीं इसको शाप दे दिया पति को कि तू कल का सूरज नहीं देखेगा। क्योंकि तो उसकी वाइफ ने कहा आपने ऐसा क्यों शाप दे दिया है? तो उसने कहा कि क्योंकि देख, ये तो वैसे ही घटिया शराब पीते रहता है, तुझे मारता भी होगा, और अब तुझे इसको उठा के शराब खाने वैश्या घर ले जाना पड़ रहा है इसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये तो कंप्लीट नॉनसेंस है। तो अच्छा है मर जाए, दूसरा शरीर ले लेगा, तो एक अच्छी लाइफ शुरू हो जाएगी इसकी। इस लाइफ में तो ये भी परेशान है, ये तो पागल है ही, तू भी परेशान है, और तू मुझे भगवान की भक्त नज़र आती है, तो भक्ति भी नहीं कर पा रही होगी इसके चक्कर में, क्या उसको ले जा रही, क्या क्या हो रहा है पाप में। तो उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, मगर आपने ठीक नहीं किया ये, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती, और आपने शाप दे दिया, तो मैं भी अब ये शाप देती हूँ। अनिमाडे पे को नहीं, तो मैं भी शाप नहीं, तो मैं भी ये संकल्प लेती हूँ कि कल का सूरज उगेगा ही नहीं। तो अनिमाडे ने कहा है क्या, ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं ऋषि मुनि में तपस्या कर रहा हूँ, शाप दे सकता हूँ, तेरे सोचने से क्या होगा, उगेगा नहीं, चल चल निकल रहा है यहाँ से। तो भेज दिया उनको। तो ये अपना काशी में जाके तपस्या करने लगे। तो आँख बंद करके बैठ गए, भ्रम में लीन हो गए, समाधि में चले गए। तो यहाँ सूरज होगा ही नहीं अगले दिन। तो फिर टाइम बीतता रहा, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए अनिमांडव के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा अनिमांडव आँख खोलो। अनिमांडव ने आँख खोली, तो प्रणाम किया ब्रह्मा जी से कि मेरा जीवन सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए। तो अनिमांडव ने पूछा ब्रह्मा जी से कि मुझे कितने हज़ार वर्ष हो गए ऐसे मेडिटेशन में बैठे हुए, समाधि में होते हैं ना, उनको पता नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कितने हज़ार, क्योंकि उन्होंने सोचा कहीं हज़ार वर्ष हो गए, तभी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, कितने हज़ार वर्ष हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पागल है तू, दिमाग ख़राब है तेरा, 1000 वर्ष हुए, अभी तो 10 घंटे भी नहीं हुए। तो अनिमांडव ने कहा फिर ये कैसे हो गया ये? तो उसने कहा बेवकूफ़, सूरज नहीं उग रहा है, 2 बज गए दोपहर के, सूरज ही नहीं उग रहा, और सारा ब्रह्मांड पागल हो गए सब लोग। तो अनिमांडव ने कहा क्या करूँ मैं, ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा वो जो औरत थी जिसने तुझे शाप दिया था, तूने उसको शाप दिया था, उसके पति को संकल्प लिया था, वो पतिव्रता स्त्री है। मतलब इसी से प्रूव हो रहा है कि वो अपने हस्बैंड को वैश्या घर ले जा रही है। मतलब इसका माइंड सेटअप अलग है ना। कौन ले जाता है, कौन वाइफ अपने हस्बैंड को वैश्या घर ले जाएगी? वो तो कोई इम्पॉसिबल है।
तो वो पतिव्रता स्त्री है, वो उसने वो संकल्प लिया, वो हो गई, हो ही रहा है वो, तो जाके तुझे उससे माफ़ी मांग, तब जाके ये ख़त्म होगी चीज़ें, सूरज उगेगा, वरना ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं मांडव जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी भी गए उनके साथ। तो ब्रह्मा जी भेष बदल के ब्रह्मा जी और उन्होंने उसको ढूंढा कहाँ है, मिले तो नहीं मांडव ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले 1000 सूरज ये देखेगा, 1000 सूरज देखेगा, मुझे माफ़ कर दो, ये अपना ये संकल्प वापस ले लो। तो उसने ले लिया, और सूरज फिर उस दिन 2 बजे होगा दोपहर को। तो फिर उन्होंने कहा, निमांडव ने पूछा कि ये क्या है, ये मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ करोड़ों वर्ष, तब भी आपके दर्शन नहीं हुए, और ये पागल सी औरत इसने बोल दिया सूरज नहीं नहीं होगा, ये अजीब सी बात क्या हो रही है। तो भगवान जी ने कहा, उन्होंने कहा तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, ये तो पतिव्रता स्त्री है, इसलिए इसमें शक्ति है। तो उसने कहा मैं भी तो तपस्या कर रहा था कितने सालों से, मेरे में क्या है, और वो भी, और मेरे शूल भी घुस गया अंदर, ये तो पागल बनती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू बेवकूफ़ है, तू क्या अपने आप को समझता है, तेरी तपस्या क्या तूने बहुत की है क्या, कुछ भी नहीं तेरी तपस्या, क्योंकि तू वशिष्ठ मुनि जो है उनकी नकल कर रहा है तू। तो अनि मांडव्य जो वशिष्ठ मुनि थे उनके ऐसी तपस्या कर रहा था देखकर, लाइक ही वांटेड टू बिकम वशिष्ठ मुनि टाइप। वशिष्ठ मुनि बहुत महान ऋषि है ना, तो उनकी तरह तपस्या कर रहा था वो। तो उसने कहा कि तू उनकी नकल कर रहा है और उनकी तरह बनना आता है, इसलिए तेरी तपस्या कोई फल नहीं है, और तभी तुझे ऐसे शूल घुसा है और तेरे कर्मों के फल आ रहे हैं तुझ पे। तो निमांडव ने कहा कि तो क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, तू बद्रीनाथ जा, बद्रीनारायण से प्रे कर, तो तेरे हिसाब से तेरे को तो तपस्या करनी वो पता लगेगी, और दूसरों की नकल करना छोड़ दे, दूसरे बनना छोड़ दे तू, ये वशिष्ठ मुनि तेरे बनना चाहता हूँ, ये तपस्या करना आता हूँ, कुछ भी नहीं होगा उससे। जैसे विश्वामित्र भी तो वशिष्ठ मुनि की तरह ब्रह्म क्या था, ब्रह्म ऋषि बनना आ रहे थे, वो भी फेल हो गए। अगर तू भी फेल होगा, तो वो फिर इसलिए बद्रीनाथ गए, अपनी तपस्या की और छोड़ दिया भैया किसी की तरह नकल करना, तो वो एडवांस करे। तो ये अनि मांडव्य की कथा महाभारत में आती है। इससे शिक्षा मिलती है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, कि वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करेंगे, समझ गए, तो वो ऐसा कर रहा है हम भी वैसे बनेंगे, ऐसे नहीं है। आप जो हो वैसा करो, आप जैसे कर सकते हो अपनी भक्ति, ऑफ कोर्स मिनिमम तो है ही चीज़ें जो स्पेसिफाइड है, मगर किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करो। आप जिस लेवल पे हो उसके अकॉर्डिंग चलो। वो कैसे पता लगेगा हम किस लेवल पे हैं, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन संतुष्ट रहेगा, आपकी भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, आपको भगवान में इंटरेस्ट आएगा तो ठीक है। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं भाई हम लोग भी वैसा बनेंगे, जैसे भी अगर आप सोचोगे चलो भाई जैसे जैसे मैं हूँ, मैं मतलब बुक्स पढ़ सकता हूँ और नॉलेज ले सकता हूँ, आप कहो नहीं नहीं हम भी नॉलेज लेंगे इतनी सारी, हम भी पढ़ेंगे, वो बेवकूफ़ी है। आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, आपको मिनिमम तो पढ़ना ही है, ट्राई करना है आगे बढ़ने की, मगर दूसरे के जैसा बनने की कोशिश मत करो, वो ही गड़बड़ है बहुत। अपने अधिकार से ही काम करना चाहिए, ज़्यादा बेटर। अगर हम भी सोच लेंगे हरिदास ठाकुर की तरह हम भी चैंटिंग करेंगे आज से, तो क्या होगा, मरेंगे ही, वो क्वेश्चन ही नहीं, हम कर नहीं सकते। सो वी आर नॉट सपोज टू डू लाइक दैट। सो दैट्स द होल आइडिया। हमें भक्ति किस तरह करनी है, हमें क्या रखना है अपनी आंखों के सामने, हमें रखना है हमारा मन शांत रहे, संतुष्ट रहे, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, संसार से आकर्षण कम हो। ये हो रहा है तो आप ठीक कर रहे हो, अब जितना कर रहे हो ठीक कर रहे हो। अगर ये नहीं हो रहा तब आपको सोचना पड़ेगा आपको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। अगर अपने हिसाब से फिर पूछ लो क्या करना है, मगर ये मत सोचो कि हमें प्रोपा की तरह करना है, हमें राष्ट्र को करना है, हमें ऐसे करना है, हमें वो करना है। वो सब बेकार की बात है, वो साधना बेकार है। ये उस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, अनि मांडव्य। ओके, सो विल एंड अप देयर।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।